नमस्कार। आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। एसएससी एग्ज़ाम में जो देरी हो रही है, पूरे देश में सभी राज्यों में जो देरी हो रही है और होती है, उस पर हर राज्य सरकार से और एसएससी जो वहाँ के राज्य का है, जो कोई भी ईमानदार लड़ाई लड़ेगा उस आंदोलन में मेरा पूर्ण रूप से सहयोग है। मैं उनकी आवाज़ बन करके खड़ा हूँ और छात्रों के साथ खड़ा रहूँगा। लेकिन क्या ये जो डिजिटल आंदोलन है, मोदी रोज़गार दो, मोदी जॉब दो, क्या ये ईमानदार आंदोलन है जो डिजिटल आंदोलन का रूप दिया जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल यही है। क्या कोचिंग संस्थाओं पे सवाल नहीं उठने चाहिए? क्या आज के तारीख में कोचिंग संस्थाएं फ्रॉड नहीं कर रही हैं? इस पर क्यों नहीं बात होती है? इस पर डिजिटल आंदोलन क्यों नहीं होता है? इस पर हैशटैग क्यों नहीं चलता है? ऐसी शिक्षा व्यवस्था ही क्यों है जहां पे कोचिंग की आपको आवश्यकता पड़ती है स्कूल और कॉलेज करने के बाद भी? तो इस पर सवाल क्यों नहीं उठते हैं? इस पे हैशटैग क्यों नहीं चलते हैं? क्या इस पे विचार किया है आपने? यदि आप गौर करें तो सरकारी नौकरियां पिछले 2 दशक से लगातार कम होती आ रही हैं, चाहे इसकी सरकार हो या उसकी सरकार हो। अब ये वजह जानने के लिए ज़रूरी है कि जब विरोध का स्वर एक तरफा पक्षपातपूर्ण तरीके से हो, तब आंदोलन में जो षड्यंत्र की बू है वह तो आने लगती है। तो इसलिए यदि विरोध है और ये आंदोलन सही मायने ईमानदार है, तो बिना पक्षपातपूर्ण तरीके से लेफ्ट, राइट और सेंटर हर तरह की बात पर चर्चा और विमर्श होनी चाहिए। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? विचार अवश्य करें। मोदी रोजगार दो, मोदी रोजगार दो। क्या रोजगार जो है वाकई में खत्म हो गए हैं? वो कौन से लोग हैं जो ये हैशटैग को ट्रेंड कर रहे हैं, करवा रहे हैं आज की तारीख में 25 फरवरी को सुबह 10 बजे से ही, और नंबर 1 नंबर 2 पे चल रहे हैं यह ट्रेंड? कौन है जो वाकई में चिंता करता है छात्रों की और छात्रों की अच्छी शिक्षा व्यवस्था की और छात्रों के नौकरी मिले? छात्रों को नौकरी मिले या ना मिले इसमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन ऐसा लगे कि हाँ, देश में अराजकता की स्थिति है, नौकरी नहीं है, छात्र परेशान हैं, अभिभावक परेशान हैं, छात्र आत्महत्या कर रहे हैं, उनकी शादियां नहीं हो रही हैं, उनके घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं हो रहा है। ये कौन से लोग हैं जो इस तरह के वातावरण तैयार कर रहे हैं? वैसे यदि आप सीधे तौर पर देखें तो बात सही भी लगती है और लगता भी है और लगना भी चाहिए और दिख भी रहा है कि बड़ी संख्या में बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है। बेरोजगारों की एक लंबी सी लाइन लगी हुई है, लेकिन एक चपरासी की नौकरी के लिए भी बीटेक, एमटेक, पीएचडी धारी तक पहुंच जाते हैं। तो यह भी विचार करने योग्य है कि आखिर क्या वजह है। मैं ये बात नहीं करता कि किसकी सरकार है, चाहे हर किसी की भी सरकार हो, यह स्थिति रही है और बनी रही है और अब भी है कि चपरासी के नौकरी के लिए भी बीटेक, एमटेक और एमबीए, पीएचडी किए हुए लोग ये वैकेंसी का फॉर्म भरने लगते हैं। तो क्या इस देश में रोजगार का अवसर था, संभावना थी, वो सब खत्म हो गए हैं? प्रधानमंत्री मोदी ने सब कुछ खत्म कर दिया है, ध्वस्त कर दिया है। इस पूरे प्रकरण में जाएंगे तो आप पाएंगे कि इस ट्रेंडिंग अभियान में जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, मोदी रोजगार दो, मोदी जॉब दो, मूल रूप से कोचिंग संस्थान और उसके कुछ जो टीचर हैं, कोचिंग संस्थानों के ऑनलाइन आने की वजह से पिछले साल जो कोविड-19 का जो वायरस चला, माहौल बना, उसमें प्रतियोगी छात्रों का इनसे मोह भंग हो गया था। इन चाइनीस वायरस के वजह से और भी ज़्यादा मोह भंग हो गया इन कोचिंग संस्थानों की वजह से जो ऑनलाइन चला रहे हैं। इस असंतोष को कम करने के लिए परीक्षार्थियों को जो है
परीक्षाओं में जो देरी हो रही थी और हो भी रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इस पे भी चर्चा होनी चाहिए, लेकिन देरी हो रही है, त्रुटियां हैं, गलतियां हैं, उसको लेकर के उसको माध्यम बना करके जो एक अभियान छेड़ने का जो षड्यंत्र किया गया है मोदी सरकार से कि मोदी रोजगार दो कहेंगे तो एक इम्पैक्ट पड़ेगा। और अभी वैसे भी फर्जी किसान आंदोलन चल रहा है, तो छात्रों और अभिभावकों के एक बहुत बड़ा वर्ग आंदोलन में जुड़ेंगे और एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा होगा। और इसको लेकर के सोशल मीडिया पर पोस्ट और ट्विटर किए जाने लगा कि देखो, इसके बारे में कोई बात नहीं किया जा रहा है, कि कोई सेलिब्रिटी नहीं है, कोई नेता नहीं हो जो इस रोजगार के बारे में बात कर रहा हो। लेकिन ये सभी जो विशुद्ध फ्रॉड कोचिंग वाले हैं, ये बात आप स्मरण रखें, जिन लोगों ने प्रतियोगी परीक्षाओं को फ्रॉड तरीके से सिर्फ और सिर्फ धंधा बना रखा है, कोचिंग का धंधा, जिसमें छात्रों को जॉब मिले या ना मिले, इनको इससे कोई मतलब नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। बस इनका जो धंधा है एडमिशन का, वो चलते रहना चाहिए। जो कोचिंग संस्थान है या टीचर है जो हैशटैग चलवा रहे हैं, जरा इनसे आप पूछें कि आपने कितने का एडमिशन करवाया है और उनमें कितने का सक्सेस परसेंट रहा है, और जो सक्सेस नहीं हुए उनका क्या हुआ। जरा इस पे भी हैशटैग चलवाएं। मोदी रोजगार दो का ट्रेंड चलवा करके क्या यही लोग कोचिंग कल्चर को प्रमोट नहीं कर रहे हैं? इस पे विचार अवश्य करें। मैं एक बार फिर बोल रहा हूं, क्या ये ट्रेंड चलवा करके कोचिंग कल्चर को प्रमोट नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं इस बात की मांग की जाती है कि स्कूल कॉलेज की ही व्यवस्था इस प्रकार से हो, इस ढंग से स्कूलिंग का जो स्ट्रक्चर है, कॉलेज का जो पढ़ाई का जो स्ट्रक्चर है, इस तरह से हो कि वह बंदा, वह जो छात्र छात्राएं हैं, वह इस तरह से तैयार होकर निकले कि उनको कोचिंग की जरूरत ही ना पड़े। तो इस पर कौन सवाल उठाएगा? इस पर कौन हैशटैग चलाएगा? और गौर करने लायक बात यहाँ यह भी है कि इसको ट्रेंड करवाने वाले हैशटैग को मोदी रोजगार दो, कांग्रेस पार्टी के भी कुछ लोग शामिल हैं। रोजगार का मुद्दा ऐसा मुद्दा है कि हर किसी को आकर्षित करता है, और मुद्दा है, गंभीर मुद्दा है, मैं इससे सहमत हूं। एक पत्रकार है एनडीटीवी मैक्सेस अवार्डधारी, जो कि पिछले लोकसभा इलेक्शन में जो है रेलवे बैंकिंग से जो एग्ज़ाम है उससे क्या त्रुटियां हैं, गलती हैं, क्या परेशानियां हैं, एग्ज़ाम में देरी हो रही है, इसको लेकर के रिपोर्टिंग की। अच्छी बात है, होनी भी चाहिए, जो फैक्ट है लोगों के सामने आनी चाहिए। लेकिन यह एक सिर्फ प्रोपेगेंडा बना करके रख दिया गया। यह एक ऐसा मुद्दा है जो देखने सुनने में सबको अच्छा लगता है, लगता भी है कि हाँ रोजगार की बात हो रही है, कुछ तो है, कुछ मुद्दा है जो कि गहराई वाली मुद्दा है, बारीकियां वाली मुद्दे हैं। और उस वक्त पे प्राइम टाइम को लेकर के लोगों ने हाथों हाथ लिया और इसको लोगों ने फैलाया भी। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इसका झूठ हमेशा पकड़ा जाता है, इसका षड्यंत्र भी सबके सामने आया। जो कुचक्र, जो षड्यंत्र रच रहा था ये मैक्सेस अवार्डधारी एनडीटीवी का, वो सबके सामने आया कि किस तरह से अखिलेश, मायावती और कांग्रेसी वामपंथियों के साथ मिलकर के मोदी विरोध की लहर को हवा देने का प्रयास किया जा रहा था। और इसी वजह से अब ये लोग जो हैं, शाहीन बाग की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है, फर्जी किसान की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है, तो अब जो है ये छात्रों का एक आंदोलन खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। और इसी वजह से, इसी कारण से जो कांग्रेसी वामपंथी जो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, रोजगार वाला हैशटैग चला करके कोचिंग संस्थानों के उन टीचर को पकड़ा जिन टीचर की दुकान बंद हो गई है, जिनको कोई पूछता नहीं है। और ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इस तरह के ट्रेंडिंग में एक बहुत बड़ा वर्ग छात्र भी जुड़ जाता है, चूंकि वह बहुत ही ईमानदारी से वह मेहनत कर रहा होता है। रोजगार एक गंभीर मुद्दा है, इस पर गंभीरता से विचार विमर्श होना चाहिए। मैं इस बात का समर्थन करता हूं, इस मुद्दे का समर्थन करता हूं, लेकिन किस प्रकार से हो रहा है विरोध उसको भी देखना पड़ेगा, क्या बारीकियां हैं उसे भी समझना पड़ेगा। लेकिन चर्चा यदि पक्षपातपूर्ण तरीके से, पक्षपात तरीके से होने लगे तो षड्यंत्र की बू तो आती है।
ये जो फर्जी चर्चा विमर्श करने वाले जो टीचर संस्थान या कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी पत्रकार या लेखक लोग जो बैठे हैं डिबेट करने के लिए, भारतीय संघीय व्यवस्था से ताल्लुकात नहीं रखते हैं क्या? क्या ये वाकिफ नहीं है? बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। ये देश में हर राज्य की सरकारें जरूरत के हिसाब से वैकेंसी निकालती है, इसी तरह से केंद्र सरकार भी निकालती है वैकेंसी, लेकिन ट्रेंड चलवाएंगे किस नाम से? मोदी रोजगार दो, मोदी रोजगार दो, मोदी जॉब दो हैशटैग। इस सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे डिजिटल आंदोलन को फर्जी तरीके से जिस तरह से सत्ता परिवर्तन का माध्यम बनाया गया है, आंदोलन का एक प्रयास किया गया है कांग्रेसी वामपंथियों की तरफ से, तो इसे हमें, आपको और हम जैसे नवयुवक लोगों को भी समझना पड़ेगा और जो छात्र हैं उनको भी षड्यंत्र को समझना पड़ेगा कि कहीं आपके आड़ में ये गलत कार्य तो नहीं कर रहे हैं। जब इस डिजिटल आंदोलन में राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, केरल की सरकार से प्रश्न नहीं पूछा जाता है, उनको टैग नहीं किया जाता है, आंदोलन की मंशा पे सवाल तो खड़ा होता है और खड़ा किया जाना चाहिए। और जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि इस आंदोलन की आड़ में क्या हो रहा है, तो उनको ये बात समझना पड़ेगा कि ये जो मोदी रोजगार दो वाले भैया लोग जो हैं, जो बड़ा समय दे रहे हैं सोशल मीडिया पे, इनसे पूछिए कि देश के हर हिस्से में नौकरी मिलेगी, हर राज्य में नौकरी मिलेगी, तभी तो बराबरी आएगी, तभी तो समान अवसर आएंगे। तो फिर दिल्ली राज्य सरकार के खिलाफ कोई डिजिटल हैशटैग क्यों नहीं चलता है? केजरीवाल रोजगार दो। राजस्थान में पटवारी की नियुक्ति हो या अन्य नियुक्तियां नहीं हो रही है, उस पर हैशटैग क्यों नहीं चलता है? अशोक गहलोत रोजगार दो। पंजाब में भी यही हाल है, केरल में भी यही हाल है। केरल में तो आपका 1-2 साल से छात्र बैठे हुए हैं, तो फिर पंजाब में भी चलना चाहिए। अमरिंदर सिंह रोजगार दो, केरल सरकार रोजगार दो। इसी तरह से झारखंड में भी अभी हाल में ही 10,000 रोजगार को रद्द कर दिया है। तो उस रोजगार को रद्द करने की जो वैकेंसी रद्द किया है, उसके विकल्प क्या है? इस पर क्यों नहीं हैशटैग चलता है? क्यों नहीं महाराष्ट्र सरकार से पूछा जाता है उद्धव ठाकरे रोजगार दो? ट्रेंड चलना चाहिए। भ्रष्टाचार का तो आलम वेस्ट बंगाल में भी पूछने लायक ही नहीं है। क्यों नहीं वहां पे मुद्दा चलता है हैशटैग कि ममता रोजगार दो? छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश का भी यही हाल है। कुल मिलाकर के शाहीन बाग के बाद, फर्जी आंदोलन के फुस हो जाने के बाद से ही ये फर्जी तरीके से दिखावती छात्र आंदोलन बनाने का जो षड्यंत्र कुचक्र चल रहा है, बहुत जल्द इसकी सच्चाई भी सबके सामने आएगी। जो एसएससी का मुद्दा है वो जेन्युइन है, सही है, मैं इसका समर्थन करता हूं। मैं फिर एक बार बोल रहा हूं, जो गलतियां हैं, त्रुटियां हैं, वो अभियान चलाया जाना चाहिए, कीजिए आंदोलन, मैं उसका साथ दूंगा और मैं साथ हूं। लेकिन इस तरह के अभियान को सफल बनाने के लिए जरूरी है कि इसका राजनीतिकरण न हो, गंदी राजनीति का हिस्सा न बने, राजनीति का तड़का इसमें छात्र के अभियान में न लगे। वरना इस बात पर भी आप गौर करें कि मनमोहन सरकार की अपेक्षा मोदी सरकार के कार्यकाल में नौकरियां ज़्यादा कैसे है? बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन यदि आप कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा ज़रूर है। तो इस पूरे मसले पे विचार आप अवश्य करें। तो ये था पूरा विश्लेषण। आशा करता हूँ आपको यह विश्लेषण अच्छा लगा होगा। वीडियो को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नमस्कार, जय हिंद।